नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। 22 अगस्त 2024 गुरुवार, कजली तीज, सातोड़ी तीज, कजली तीज, विविध नामों से इसे जाना जाता है। कजली तीज की अत्यंत महिमा है भक्तों। सुहागिन महिलाओं के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए यह एक वरदान है। कजली तीज का व्रत करने से पति का लंबी आयुष्य प्राप्त होता है, दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। जो स्त्री कजली तीज का व्रत करती है वह कभी विधवा नहीं होती, उसका सुहाग अटल और अजल रहता है। कजली तीज की इतनी बड़ी महिमा है भक्तों। जो कुंवारी कन्या कजली तीज का व्रत करती है उसके जीवन में अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति होती है, उसका भी दाम्पत्य सुखद होता है। कजली तीज के दिन शिव और पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। महादेव और पार्वती की पूजा आराधना दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाता है, भौतिक सुख की संपूर्ण भौतिक सुख की प्राप्ति कराता है। कजली तीज का व्रत नॉर्थ ईस्ट भारत में इसे करवा चौथ के भांति ही विशेष पर्व माना जाता है। इसकी विशेष पूजा होती है। कजली तीज का व्रत का जो पूजा है, प्रातःकाल 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक सुबह में एक विशेष पूजन का मुहूर्त है। दूसरा पूजन का मुहूर्त है वह 12:30 से लेकर के 3:30 बजे तक दोपहर में है। तीसरा पूजन का जो मुहूर्त है वह सायंकाल 6:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक गोधूली वेला सायंकाल में है। लिमड़ी पूजन, लिमड़ी माता का पूजा, कथा का श्रवण, ये सब विशेष महिमा कजली तीज में बताई गई है। जो व्रत करते हैं और व्रत की कथा नहीं सुनते तो उसे व्रत का पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी मिलकर के कजली तीज व्रत की कथा श्रवण करेंगे। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। दुर्भाग्य की बात है वह ब्राह्मण अत्यंत गरीब थे, निर्धन थे। भक्तों, जो निर्धन होता है, गरीब होता है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता, उसका कोई सगा संबंधी नहीं होता। इसलिए संत ने कहा है, सभी होते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। दौलत है, शोहरत है तो सभी लोग हमारे मित्र हैं, सभी सगे संबंधी हैं। जब कुछ नहीं होता है तो न कोई मित्र है न कोई सगा वाला है। तो भक्तों, वह गरीब ब्राह्मण भिक्षाटन करके, भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। कई दिन बीत जाते थे, उनके घर चूल्हा नहीं जलता था। उनके छोटे छोटे मासूम बालक ब्राह्मण और ब्राह्मणी कितने दिनों तक भूखे रह जाते थे। आकाश वृत्ति से जीवन चलता था। भाद्रपद महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, सभी लोग, सभी माताएं बहनें कजली तीज व्रत करने का उत्सव मनाने लगी। ब्राह्मणी ने भी संकल्प लिया कि मैं भी इस बार कजली तीज का व्रत करूंगी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की कजली तीज के दिन ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, आप कहीं से भी चना और सत्तू लेकर के आइए, मुझे कजली तीज का व्रत करना है। गरीब ब्राह्मण उदास हो गए, निराश हो गए। उन्होंने पत्नी को बोला कि हमारे घर तो खाने के भी लाले हैं, खाने के 2 टाइम हम भोजन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, चना और सत्तू कहाँ से लेके आऊँगा? कौन मुझे 1.25 किलो चना और सत्तू देगा? पत्नी ने कहा, आप कहीं से भी लाइए, चोरी कीजिए, डकैती डालिए, पर कहीं से भी चना और सत्तू लेकर के आइए 1.25 किलो। पति निकल पड़े। रात्रि का समय था, रात में घूम रहे थे। एक सेठ का दुकान खुला था। सेठ के साथ में दुकान के सारे नौकर सो रहे थे। ब्राह्मण दबे पांव दुकान में प्रवेश करते हैं। वह जाकर के चना लेते हैं, 1.25 किलो सत्तू लेते हैं और जैसे दुकान से निकल रहे थे तभी कुछ वस्तु उनसे गिर गया। आहट हुई, दुकान के सारे नौकर जग गए। सभी ने सेठ को जगाया। सेठ ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और बोला कि तुम चोर हो, तुमने चोरी किया है, तुम्हें दंड दूंगा। ब्राह्मण ने आंखों में आंसू ला करके, हाथ जोड़ करके दयनीय विनम्र वाणी में ब्राह्मण ने कहा, हे सेठ जी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक निर्धन हूँ, गरीब हूँ। मैं अपने प्रारब्ध का मारा भटकता हुआ एक निर्धन गरीब व्यक्ति हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ। मैंने चोरी नहीं किया है। मेरी पत्नी जो है उसने कजली तीज का व्रत किया है और मैं अपने पत्नी को पूजन सामग्री के लिए यह चना और सत्तू लेकर के जा रहा हूँ। हमारे घर में हमारी इतनी ताकत नहीं है, हमारी यह सामर्थ्य नहीं है कि हम चना सत्तू खरीद सके, इसलिए मुझे चोरी करना पड़ा। हे नाथ, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ करें, परंतु मैंने चोरी नहीं किया है। सेठ ने ब्राह्मण की पूरी तलाशी ली। ब्राह्मण के पास चना और सत्तू के अलावा कुछ नहीं प्राप्त हुआ। सेठ ने ब्राह्मण की ईमानदारी पर सेठ प्रसन्न हो गया। सेठ भी दयालु था। सेठ की आंखों में आंसू आ गए, आंखें नम हो गई।
सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण, जाओ, आज से तुम्हारे पत्नी को मैं अपना बहन मानता हूँ और भाई का कर्तव्य होता है कि बहन के दुखों में उसके साथ खड़ा रहना, उसके दुखों को दूर करने के लिए हमेशा भाई का साथ चाहिए। भाई हमेशा अपने बहन के ऊपर कोई संकट, कोई दुख नहीं आने देता है। इसीलिए मैं आपको अपने बहन के लिए ये चना सत्तू के साथ में रुपया, धन, संपत्ति, मेहंदी, सुहाग का सामान, पूजन की पूरी सामग्री दे रहा हूँ। आप लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान कीजिए। इधर चंद्रोदय होने वाला था, चंद्र उदय हो रहा था। ब्राह्मणी चिंता कर रही थी कि अभी मेरे पति ब्राह्मण देव अभी भी चना सत्तू लेकर के नहीं आए। चिंता कर रही थी, भगवान को याद कर रही थी। तभी सेठ ने उस ब्राह्मण को सम्मान करके सारा पूजन की सामग्री को चना सत्तू के साथ में, सारे सुहाग के सामान के साथ में ब्राह्मण को विदा किया। ब्राह्मण प्रसन्न होकर के अपने घर पर आए। सभी ने मिल करके कजरी माता का पूजन किया, कजली तीज का पूजन किया। कजली तीज के पूजन व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के जो भी गरीबी था, जो भी कष्ट तकलीफ था, सब दूर हो गया। हे कजली माता, जिस प्रकार से आपने ब्राह्मण को फला, जिस प्रकार से आपने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया, उन्हें सेठ धन धान्य से परिपूर्ण बना दिया। ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई, ब्राह्मण के सारे मनोकामना पूर्ण हुए। इसी प्रकार से हे कजली माता, व्रत कथा सुनने वाले सभी भक्तों के ऊपर, कथा सुनाने वाले सभी के ऊपर आप अपनी कृपा अनुग्रह करें, सभी को अपनी कृपा करुणा का आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो श्री कजली मात की जय। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो भक्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप इस वीडियो को शेयर करें सभी माताओं बहनों के पास में जिन्होंने कजली व्रत किया है। आप सभी को पुनः पुनः बारंबार कजली व्रत की हार्दिक शुभ मंगलमय बधाई। आप सभी को नमो नारायण।